नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में सरकारी नौकरियों में सीएम फेलो को मिलेगी उम्र में छूट, 100 अंकों की मेरिट से होगा चयन। लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, लापरवाही करने वाले 5 चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त। नोएडा में पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने से विभाग में मचा हड़कंप। प्रयागराज में गर्लफ्रेंड को मारकर प्रेमी ने फेंका, जानवर खा गए युवती का शरीर, परिवार को मिली सिर्फ हड्डियां। बाढ़ से निपटने को तैयार यूपी, 44 जिले अति संवेदनशील घोषित, विभागों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में औसत से 13 डिग्री तक गिरा पारा, सोमवार से सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ, अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, स्मार्ट मीटर व्यवस्था समाप्त का आदेश जारी, कुछ दिन पूर्व समाप्ति का लिया गया था निर्णय। स्मार्ट प्रीपेड अब पोस्ट पेड मीटर की तरह ही काम करेगा, शिकायतों के समाधान के लिए लगाए जाएंगे कैंप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शिकायतों के समाधान के लिए कैंप लगाए जाने की बात सामने आई। स्मार्ट प्रीपेड अब पोस्ट पेड मीटर की तरह ही काम करेगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिकायतों के समाधान के लिए कैंप लगाए जाने की बात सामने आई, अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, पूरी जानकारी क्या है? कुछ दिन पहले ही बड़ा फैसला लिया गया था और अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेगा। देखिए, अगर बात करें, काफी एक विरोध हुआ था स्मार्ट मीटर का, जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, और उसमें लगातार जो है जो उपभोक्ता को कंप्लेन कर रहे थे कि उनके मीटर का जो बिल है वो ज्यादा आ रहा है, तो उसको लेकर लगातार सरकार के पास शिकायतें आ रही थी। और कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कि अब से जो प्रीपेड मीटर है वो पोस्टपेड की तरह काम करेंगे, जैसे पूर्व में काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस शिकायत को दूर करते हुए जो है ये रखा गया था। और इसके बाद जो है अब कल की जो है औपचारिक घोषणा जो है इसकी जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें इससे पहले के जो प्रीपेड मीटर थे वो पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे। और वहां पर जो है बिल जो है वो जनरेट होगा, तो उसके बाद अगर कहीं कोई जमा नहीं करे तो 15 दिन का समय जो है उनको मिलेगा। तो ये सारी जो है शिकायतों के बाद जो है कहीं ना कहीं ये बड़े कदम उठाए गए। तो कल जो है इसका जो है पूरे तरीके से औपचारिक जो है आदेश जारी कर दिया शासनादेश जी। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। कुछ दिन पूर्व समाप्ति का निर्णय लिया गया था, बड़ा आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। हापुड़ से खबर है, गंगा स्नान कर रहे 4 श्रद्धालु डूबे, गोताखोरों ने 3 श्रद्धालुओं को निकाला, एक श्रद्धालु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का पूरा मामला सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। गोताखोरों ने 3 श्रद्धालुओं को निकाला, एक श्रद्धालु को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का पूरा मामला सामने आया है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, गंगा स्नान कर रहे 4 श्रद्धालु डूबे, गोताखोरों ने 3 श्रद्धालुओं को निकाला। गोताखोरों ने 3 श्रद्धालुओं को निकाला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
हापुड़ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोताखोरों ने श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, गंगा स्नान कर रहे 4 श्रद्धालु डूबे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता रविकिशन शुक्ला एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति और शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए रविकिशन ने कहा कि यह हार की बौखलाहट है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा, ममता दीदी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी की पे भरोसा भारत का, वो आपने देख लिया। 15 साल बाद जहां पे दीदी को, ममता दीदी को लग रहा था कि उनको कोई हराने वाला धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके उनको हरा दिया और वो लोग सत्ता से बाहर हो गए। अब उसी की खीज में, टीज में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हत्याओं पर उतर आए हैं। टीएमसी अपनी असली चेहरा अब जनता को दिखाने लगी है कि लोग माफिया और गुंडों पर ही उनकी सरकार चलती थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां के टूंडला के वृहद गौशाला मदावली का जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य और अपर जिलाधिकारी विशु राजा के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में अभिलेखों के रखरखाव में कई कमियां पाई गई। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था लचर मलने पर जिलाधिकारी ने संचालन कर रही एवरग्रीन फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गौवंश हमारी आस्था का प्रतीक है, इन्हें केवल आय का साधन न बनाएं। जब तक इनके प्रति ममता और संवेदनशीलता नहीं होगी तब तक सच्ची सेवा संभव नहीं है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई प्रणाली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल विशिष्ट सहित कठोर प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के द्वारा की गई शिकायतों के निस्तारण, साक्ष्यों की उपलब्धता और फीडबैक की गहन समीक्षा की है।
कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ओर से आयोजित दिव्यांग उत्पीड़न निवारण एवं जागरूकता शिविर में दिव्यांगजनों ने अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी। शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंटर पार्क में लगे इस शिविर में 24 दिव्यांगों ने संपत्ति कब्जा, मारपीट, उत्पीड़न और प्रशासनिक अनदेखी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। इस दौरान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कानून में दिव्यांगों के शोषण, अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अरे हमारी भाभी जो है हमारे मकान में जबरन कब्जा किए हुए हैं, वो हिस्सा मांग रही है और हिस्सा हमारे पापा दे चुके हैं। और हमने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी डीएम साहब और एसडीएम साहब के पास, पुलिस भी आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उसको मकान से बेदखल करवाया जाए और जो ताला डाले हुए हैं वो अलमारी वगैरह जो कुछ भी उनका रखा है वो ले जाएं और ताला खोले। दिक्कतें ये आ रही हैं कि मेरे 2023 में दुकान नंबर 21 पुरानी गल्ला मंडी के बगल में हम दुकान लगाते थे। 2023 में हमारी दुकान क्या नाम है हटवा दी गई थी। वहाँ पर किसने दुकान हटाई? कौन लोग हैं वो लोग? वो सौरभ कटियार हैं मेरे पड़ोसी। कौन है ये? क्या दबंग टाइप के हैं? दबंग हैं ये, क्या नाम है, आए दिन क्या नाम है हमसे गाली गलौज और कहते हैं यहाँ तुम दुकान लगाओगे तो तुमको देख लेंगे। मेरे भैया हैं बड़े, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं मेरे कमरे में। मम्मी मेरी हाल ही में अभी ख़त्म हुई है। लड़ाई झगड़ा करते हैं सर, क्या कहते हैं धमकी देते हैं और क्या कहते हैं वहाँ आप क्या कहते हैं कहीं कुछ करोगे, जैसे हम जाते हैं बताते हैं तो क्या कहते हैं यही कहते हैं वोटे वोटे कर देंगे। दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के हम लोग सुन रहे हैं उनकी समस्याएं, और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कानून बन गया है लेकिन दिव्यांगजनों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। खबर है मथुरा से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के बनखंडी के व्यास से घिरा निवासी भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी पानी गांव की ओर से गुरुवार की रात बाइक पर वृंदावन की ओर से आ रहे थे। इस दौरान अचानक करीब आधा दर्जन युवकों ने पम्मी को घेर लिया और फायरिंग कर दी, जिससे गोली पम्मी के सीने में लगी। राहगीरों ने तत्काल ही घायल पम्मी को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायल अवस्था में बताया गया कि वहां पानी गांव से नए पुल पर होकर बाइक से आ रहे थे। अचानक आधा दर्जन युवकों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी। जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो जमुना जी का जो पुल है, इस पर एक पम्मी गोस्वामी नाम के व्यक्ति हैं जो वृंदावन के रहने वाले हैं। ये आ रहे थे पीछे पानी गांव की तरफ से, और इनके कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कि मेरे गोली मार दी है और घायल अवस्था में सोसैया हॉस्पिटल इनको ले जाएगा, जहां से इनको सिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया है इलाज हेतु। बताया प्रथम दृष्टा ये जा रहा है। मेरी इनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का चल रहा है, उसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने मेरे ये कांड किया है और इसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी सही भी होगा अभी तो को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। खबर है जौनपुर से, जहां पर थाना मीरगंज और थाना पवारा पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मछली शहर के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम कुंवरपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी अवैध हथियार के साथ क्षेत्र से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। चिंताव की ओर से आ रहे बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर तुसियाना गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वायरल वीडियो
में ड्रेस पहने छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अन्य वीडियो में एक छात्र स्कूल के गेट की दीवार फांदता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों के देर से पहुंचने की वजह से बच्चों को समय से पहले बुलाया जाता है और उनसे सफाई कराई जाती है। स्थिति अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी का कारण बनी हुई है। बुलंदशहर से खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की बात सामने आई। बदमाश यश बाटी गगन के पैर में गोली लगी। 6 मई को प्रशांत यादव और रॉबिन को मारी थी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गुलावटी अंडरपास पर मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बदमाश को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है। 6 मई को प्रशांत यादव और रॉबिन को गोली मारी थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बदमाश यश भाटी गगन के पैर में लगी गोली। छह मई को प्रशांत यादव और रॉबिन को मारी थी गोली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग गुलावटी अंडरपास के तरफ की जा रही थी। तभी एक बाइक में 2 लोग सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ने लगे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया तो ये और तेजी से बाइक पीछे की ओर भगाकर भराना रोड की तरफ बाइक को तेजी से भगाए। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो पुलिस से घिरता हुआ देख इसमें से एक बाइक में सवार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बाइक में सवार दोनों व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है। प्रारंभिक पूछताछ में इनका पहचान यश एवं गगन के रूप में हुई है, जो कि थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। रायबरेली से खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की बताई जा रही मौत और मौत के कारणों की पड़ताल में जुटी पुलिस। चंदापुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली में रीलबाजी का नहीं रुक रहा क्रेज। हाथ में तमंचा लेकर बनाई गई रील। आधा दर्जन युवक रीलबाजी में मौजूद
रहे और दबंगई दिखाते हुए बनाया गया वीडियो असलहे के साथ वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बशरामा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रायबरेली में रीलबाजी का नहीं रुक रहा क्रेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।